COVID-19 vaccine may lead to a rare side effect. COVID-19 vaccine could lead to a rare side effect. Acknowledged that its COVID-19 vaccine can in fact lead to a rare side effect. कोविशील्ड, जिसका भारत में अब तक करीब 175 करोड़ से भी ज़्यादा डोजेज लगाई जा चुकी है। ये बात उस वक्त की है जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 एक महामारी का रूप ले चुका था। रोजाना लाखों लोग मारे जा रहे थे और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच में एक रेस सी भी क्रिएट हो गई थी कि कौन सबसे पहले अपनी वैक्सीन को मार्केट में उतारता है। और उसके बाद कुछ ऐसा ही हुआ। कई सारी कंपनियों ने अपनी अपनी वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च किया, जिसमें से एक था ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, जिसका प्रोडक्शन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट करता है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिसकी वैक्सीन से कोविड के टाइम पे लाखों लोगों की जान बची थी, आज उसी वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, सवाल उठना तो दूर की बात, इस कंपनी ने खुद ही ये स्वीकार कर लिया है कि इनकी वैक्सीन से कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि टीटीएस, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है, जिससे किसी की जान भी जा सकती है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसमें खून जमने लगता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। फिर उसी की वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का भी खतरा बढ़ जाता है। इसमें प्लेटलेट काउंट भी कम होने लगती हैं। ब्रिटेन की अदालत में ऐसे 50 से भी ज़्यादा केसेस फाइल किए गए हैं जिनको कोविशील्ड के साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम है और कुछ की तो जान भी जा चुकी है, जिसके बाद भारत समेत दुनिया भर के लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है जिन्होंने कोविशील्ड लगवा रखी है। अरे ये क्या मोदी जी, आपने तो कोवैक्सीन लगवा लिया और हमको कोविशील्ड लगवा दिया। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देख के जाना ताकि आपको सब कुछ सही से क्लियर हो जाए और आप इस टॉपिक पर कोई भी अफवाह ना फैलाओ। देखो, किसी भी मेडिसिन का या वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोविशील्ड से बहुत ही रेयर केसेस में एक रेयर डिसीज़ होती है जो कि जानलेवा हो सकता है। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी भी दवाई का या वैक्सीन का अगर साइड इफेक्ट होना होता है तो फर्स्ट के पहले या दूसरे वीक में ही पता लग जाता है। अगर आपको वैक्सीन लिए 1, 2 या 3 साल हो चुके हैं तो दैन यू डोंट नीड टू पैनिक, जस्ट चिल। इससे आपको कोई खतरा नहीं है। ये मैं नहीं, ये इस फील्ड के एक्सपर्ट कह रहे हैं। कोविड वैक्सीन तो कई सारी कंपनियों की आ चुकी है, तो फिर सब एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों इसी कंपनी के खिलाफ इतने सारे केसेस फाइल हो रखे हैं? सोचने वाली बात तो है। इसे समझने के लिए हमें उस टाइम पे जाना होगा जब कोविड-19 पैंडेमिक बन के फैला हुआ था और कोविशील्ड को ट्रायल के बाद पहली बार पब्लिक में दिया गया था, यानी कि 4 जनवरी 2021। और इसी दिन कोविशील्ड को पहली बार पब्लिक में दिया गया था। कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है और इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, सिर्फ यूके की ही नहीं, भारत की भी। भारत में कोविशील्ड को बहुत बढ़ावा दिया गया और इसीलिए 175 करोड़ से भी ज़्यादा डोजेज से भारत में लगाई गई है। और उसी साल अप्रैल के महीने में एक जेमी स्कॉट नाम का आदमी था जो कि पेशे से एक IT प्रोफेशनल था। उसने भी कोविशील्ड की डोज लगवाई, जिसके बाद उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। शुरुआत में उन्होंने उसे थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट समझ के इग्नोर किया एंड देन उसको मेडिक्योर भी करने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा और 1 महीने के लिए वो कोमा में भी गए और उनकी हेल्थ सुधरने में भी बहुत टाइम लग गया। लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ अब पहले जैसी नहीं रही, जिसके बाद उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट में एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया। और वो पहले आदमी थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के खिलाफ कोई केस फाइल किया था। और फिर उसके बाद उस कंपनी के खिलाफ 50 से भी ज़्यादा केसेस फाइल किए गए उसी कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से रिलेटेड। हैरानी की बात तो यह है कि शुरुआत से ही कंपनी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अब जाके उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट में ये माना है कि उनकी वैक्सीन से कुछ रेयर केसेस में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और दुनिया में 15 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसकी कोविशील्ड पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, जिसमें फ्रांस, जर्मन और स्पेन जैसे देश भी शामिल हैं। खैर, इसके साइड इफ़ेक्ट से अब तक कितनी जानें जा चुकी हैं इसका कोई प्रॉपर डेटा है नहीं, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और हाँ, मेरा एक व्हाट्सअप चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके उसे ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके जो फॉलो कर लेना। तो फिर होगी मुलाकात अगली वीडियो में।